आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर गेट में आया था, गेट 2000 में। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत इजी है, बट आप थोड़ा सा एक फॉर्मूला जिसको मैथ अच्छा से नहीं आता है, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आता है, उन लोगों के लिए भी ये अच्छा है। कैसे आपको पता चलेगा? देखो ये सिंपल है। कोई भी अगर आपको एक रिएक्शन दे दिए ऐसे टाइप और रिएक्शन का आपको केपी वैल्यू निकालने बताएंगे, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला से आप निकाल पाएंगे। कैसे इसको निकालेंगे? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द रिएक्शन कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉलिड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस में एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। द टोटल प्रेशर इज 12 एटमॉस्फेयर एंड द वैल्यू ऑफ Kp इज हाउ मच। देखो यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन जेल में और गेट में और नेट में और डिफरेंट एग्जाम में, आदर्श एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर मान लो एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन का कुछ भी जाएगा में ऐसे इजी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पे अगर मान लो आपका कोई रिएक्शन है A प्लस बी से C फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मान लो A सॉलिड स्टेट में है, B गैसियस स्टेट में है और C गैसियस स्टेट में है। अगर A प्लस बी से अगर मान लो 2C फॉर्मेशन हुआ, तब आपको इसका जो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Kp इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द C है, इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ C उसका स्क्वायर होता है कॉन्सेंट्रेशन का डिवाइडेड बाय ए सॉलिड होता है, ए ऑलवेज 1 होता है। इसको कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ गैसियस स्टेट को ही कंसीडर करते हैं। इसीलिए क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी उसका क्या कुछ है नहीं है, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको देखो C कितना है 2 है, B कितना है 1, तो इसीलिए इसका टू द पावर 1 होता है। ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके पाओगे, इसका हमारा क्या करते हैं पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन देके इसको डिवाइडेड कर मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू पी, इसका कॉन्सेंट्रेशन C का पार्शियल प्रेशर उसका स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय x इंटू पार्शियल प्रेशर किसका होता है B का, इसका क्या होगा टू दी पावर 1 होगा। देखो आप अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और इसमें अगर किसी भी एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, देखो अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये कौन सा कंडीशन है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको टोटल प्रेशर अगर दिया रहेगा 12, द वैल्यू ऑफ Kp, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू ऑफ Kp का निकालना है। तो वैल्यू ऑफ Kp का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है ये आपको देखो, यहाँ पे क्या था x ऑफ C और x ऑफ B। x ऑफ C देखो x C कितना है, इसके लिए हमें एक जानना चाहिए जो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए x C का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 2 1 तो 2/3 और यहाँ पे xb होगा क्या 1 है, तो इसीलिए xb का वैल्यू 1/3। इसके बाद आप देखो यहाँ पे जो चीज है कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे A का मान लो अगर कार्बन A सॉलिड स्टेट में है और कार्बन डाइऑक्साइड मान लो A गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पे देखो
2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो ए गैसीय स्टेट में है। यहाँ पे ए क्या हम पकड़े, ए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या था बी, और ए क्या था सी, ए कितना था 2C। तो सेम वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू कितना था हम निकाले 2/3 इंटू प्रेशर कितना दिया हुआ है दोनों का प्रेशर, टोटल प्रेशर 12। ए प्रेशर आप टोटल प्रेशर पकड़ सकते, और ए प्रेशर को क्या 12 भी बोल सकते। टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू कितना 12। इसका क्या था पावर का 4, इसका पावर कितना 1। तो देखो यहाँ पे 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो 64 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स कितना है 16। तो टोटल के साथ कितना निकले यहाँ पे हमारा 16। तो आंसर क्या है 16 करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो परफेक्ट आंसर भी मिल गया, और आपको कोई गलती होने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पे हमारा जो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना था 2, प्रोडक्ट का मोल नंबर कितना था 2 और इसका रिएक्टेंट का 1, तो 2 माइनस रिएक्टेंट में माइनस ऑफ -1 होता है, देन ए 3 होता है, देन ए 3 2/3 वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे 1/3 वैल्यू हो रहा है। देखो पता चला, यही है क्वेश्चन, ये इजीली सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, देखो मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, आप एक बार रिमाइंड कर लो। हम में अगर ऐसे टाइप कुछ क्वेश्चन एंड रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में केपी का वैल्यू निकालने बताएंगे तो वो हम इजीली कैसे निकालेंगे। अगर a प्लस बी से सी फॉर्मेशन हो रहा है, ए है ए बी है, ए सी फॉर्मेशन हुआ, ए अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा, अगर बी अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर ये गैसीय स्टेट में है, ये देखो एस वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ पे एस का वैल्यू क्या है कंसीडर नहीं, क्योंकि एस का वैल्यू यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन टू द पावर 0, कंसंट्रेशन टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए इसको सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन 0 लेते हैं, इसीलिए इसको हमेशा 1 में लेते हैं। बी का क्या गैसीय सी। तो देखो हमारा केपी निकालने के लिए क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बाय बी, सी बाई बी, इसका भी हमारा क्या था स्क्वायर था, देन इसका क्या 1 इंटू एक्स इंटू पी का स्क्वायर बाई एक्स इंटू पी टू द पावर 1। देखो हम जैसे सेम फॉर्मूला करके इसका 16 निकाले, एक कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से ये प्रोबेबली आने को चांस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन लेके आएंगे सेम टाइप। ओके, बाय।